ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 21 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मन मत मिक्स नहीं करना, मन मत पर चलना माना, अपनी तकदीर को लकीर लगाना। अपने मन की मर्जी जो करता है, भगवान की नहीं सुनता है, कोई अच्छे समझदार की जैसे बाबा की बात जो समझा रहा है उसकी नहीं सुनता है, तो समझो कि अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते हैं यह तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन से पुराना शरीर है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होगी ही ना, इसमें बाबा क्या करेंगे? कोई मर गया, देवाला निकल गया, तो इसमें बाबा से कृपा क्यों मांगते हो? क्या कृपा मांगते हो? यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है ना। हाँ, यदि हिसाब किताब चुकतू करना है तो योग बल से तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी, जितना हो सके तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। तो भगवान कहते हैं बच्चे योग बल से काम लो, कहने की बजाय शक्तियाँ लेनी है और देनी है। गीत है, तूने रात गवाए सोकर दिन गवाया खाए। तो हर रोज़ बाबा इस गीत को दे करके याद दिला रहे हैं, बच्चे तुमने रात दिन सोकर और खाकर गवा दिया, अब और कितना, अब समय नहीं है। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ तो बताया है ना, ऐसे नहीं कि ओम माना भगवान, नहीं, ओम माना अहम, अहम माना मैं माना मैं कौन? मैं आत्मा, जो कि इस शरीर ऑर्गन्स के द्वारा पाठ बजा रही हूँ। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा। शिव बाबा भी कौन है? अहम आत्मा है, लेकिन वो कौन है? नमः शिवाय है, परंतु मैं परम आत्मा, अर्थात नमः शिवाय माना परमात्मा। तो वह परम धाम का निवासी जिसको परमात्मा कहते हैं, उनको हम भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? हम ओम हैं और नमः शिवाय माना मैं ओम, मैं आपको नमन करती हूँ शिव बाबा। ऐसे हम भक्ति में ओम नमः शिवाय करते हैं, परंतु ओम का अर्थ मैं आत्मा, उसको ढंग से सब समझ लेंगे। तो मैं परमात्मा माना भगवान अपने आप परमात्मा हैं, और हम सब मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र, हम कौन हैं? आत्मा हैं। तो वो कहाँ का निवासी? वो परम धाम का निवासी। कहते हैं ना, मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूँ, मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूँ, जिस शरीर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो परमात्मा कह रहे हैं जिस ब्रह्मा को यूज़ कर रहे हैं उस शरीर के वो मालिक नहीं है, वो केवल किराए पर लिया हूँ। कहते हैं मैं तो क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर कैसे हूँ, यह समझने की बातें हैं। कौन हूँ मैं? क्रिएटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, एक्टर हूँ। तो ये समझने की बात है। तो मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर हूँ। जैसे कई बार ये समझाते हैं हम कि बाबा के द्वारा कि G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रक्टर। तो मैं कौन हूँ? मैं स्थापना, पालना और विनाश के कार्य अर्थ यहाँ आया हूँ। तो मैं रचयिता हूँ किसका? स्वर्ग का। अभी इस पाप की दुनिया को कंप्लीटली समाप्त करके सतयुग को स्टार्ट करके चले जाएंगे। तो सतयुग को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है। मैं करण करावनहार होने के कारण मुझे कराना है और मैं कराता हूँ। ये कौन कहते हैं? परमपिता परमात्मा कहते हैं। फिर कहते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। तो ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी तो हो ना। जब बाप के साथ रहते हो तो उनको स्वीट होम भी कहते हैं। जब बाप के साथ परम धाम में है तो उस परम धाम को मीठा बाबा रहने वाली जगह, तो जगह भी तो मीठी हुई। स्वीट होम माना मीठा घर। कहाँ? मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो। जब बाप के साथ रहते हो तो उसी को क्या कहते हैं? बाबा ने तभी कहा कि स्वीट होम कहते। फिर सृष्टि जब रची जाती है तो पहले ब्राह्मण रचते हैं। कई बार मुरलियों में बताया है कि सृष्टि में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले ब्रह्मा, सरस्वती और बाकी हम सब ब्राह्मण बच्चे आते हैं। फिर हमको सब कुछ सिखा करके ले जाके बना दिया जाता है कि अब तुम्हें सतयुग लायक बन गए। यहाँ से फिर तुम्हें नीचे उतारा जाता है। तो बाबा कहते हैं
जो फिर देवता बनते हैं वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा एवर पूज्य है। तो आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है ना। फिर बाबा कहते हैं बाकी 84 लाख जन्म तो होते नहीं हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को ही नहीं जानते। जब मैं आता हूँ ना तो मैं बताता हूँ। 84 का चक्र कहा जाता है ना, 84 लाख का तो नहीं। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। तो जब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, तो इसका मतलब रहना यही है, सब कुछ है, लेकिन अब बाप को याद करना है और केवल उसी की याद में सारे कर्म करने हैं। भूलने का मतलब ये नहीं कि संबंधियों से नाता तोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा याद शिव बाबा को करते हुए कार्य करना है। निभाना सबसे है तोड़। अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म, जब तक यह बात बुद्धि में नहीं आई है तब तक समझेंगे भी नहीं। यह पुराना शरीर, पुरानी दुनिया है। यह देह तो खल्लास हो जानी है। कहावत भी है ना, आप मुए मर गई दुनिया। यह पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा यह ज्ञान कब तक चलेगा। बाबा कहते हैं जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे बाबा। तो इम्तहान पूरा होगा फिर तुम्हारा ट्रांसफ़र होगा तो नई दुनिया में आ जाएंगे। जब तक शरीर को कुछ न कुछ होता ही रहता है, क्योंकि चाहे कितना भी तपस्या में बाबा के बने हो, लेकिन भोगना तो 63 जन्मों का। इसलिए जब तक जीना है थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ आता रहेगा। तो योग से ही भगाना है। कर्मों का भोग है, बिना योग लगाए, बिना उसकी याद में रहे, यह सब कुछ समाप्त नहीं होगा। तो बाबा का यह शरीर कितना प्रिय है। तो खांसी आदि आती है, ब्रह्मा बाबा अपने शरीर को कितना बचाने की कोशिश करेंगे। देखो शिव बाबा उस तन को ले रहे हैं तो कितना प्रिय होगा। कहते हैं कि देखो बाबा खांसी आदि होती है तो बाबा कहते हैं अरे तुम्हारे ये शरीर के ऑर्गन्स जो है ना, ये शरीर के अंग पुराने हो गए हैं, इसलिए तकलीफ़ होती है। इसमें बाबा मदद करें, यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देह वाला निकला, बीमार हुआ, आप कहेंगे कि बाबा हमें ठीक कर दो। बाबा कहेंगे आपको कि यह तुम्हारी ही हिसाब किताब है। हाँ, फिर योग से आयु बढ़ेगी। योग लगाओगे तो ठीक हो जाएगा जल्दी, फिर आयु भी बढ़ेगी, तुमको फ़ायदा भी जन्मों जन्म का होगा। तो इसी बहाने तो मेहनत करोगे ना, अपनी मेहनत करो। कृपा नहीं मांगो, मांगने से मरना भला कहते हैं बाबा। तो मांगना नहीं है, बाप की याद में ही कल्याण है। जितना हो सके याद करो। योग बल से काम लोग आते हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो। तो प्रिय चीज़ को नूरे रत्न भी तो कहते हैं ना। प्रभु बाबा कहते हैं, प्राण प्यारी भी कहते हैं, नूरे रत्न भी कहते हैं। यह तो बाप तो बहुत प्रिय है ना आपको। तो मुझे मेरे दिल में आकर बैठो, मेरे दिल में, बाबा के दिल तक में आकर बैठो। कब बैठेंगे? जब बहुत बहुत याद करेंगे। अब सबसे प्यारी चीज़ कौन होगी? जो सब कुछ देगी, सारी इच्छाएं पूरी करेगी, वो सबसे प्यारी होगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए लव तुम्हारा जो है ना ये गुप्त है, यह बाप। तो इसलिए तुम्हारा लव पूरा ठहरता नहीं, दिखता नहीं हो ना, इसलिए तुम्हारा प्यार भी इसलिए थोड़ा सा बट जाता है। लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप पलकों में छिपा लेते हैं, पलके कोई यह आंखें नहीं। यह तो बुद्धि में याद रखना है। यह ज्ञान हमको कौन दे रहे? मोस्ट बिलव्ड निराकार बाप, जिसकी महिमा है पतित पावन, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। उसको फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। तो फिर हर एक मनुष्य ज्ञान का सागर, सुख का सागर होना चाहिए। अगर सब में भगवान है तो सर्वव्यापी माना सब में है? नहीं, सब में नहीं है। हर आत्मा को अपना अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तो यह तो बहुत गुप्त बातें हैं। पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। पारलौकिक बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। सतयुग में सचखंड में देवी देवताओं का राज्य होता है। सतयुग को ही सचखंड कहते हैं। जो नई दुनिया बाप रचते हैं, कैसे रचते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। कहते हैं ना मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। तो पतित सृष्टि में आकर ही तो पावन बनाऊंगा ना। देखो मैंने कभी घृणा नहीं की इस पतित दुनिया में आने के लिए। तुम्हें पावन बनाने के लिए मैं इस दलदल में तुमको हाथ देता हूँ कि आओ बच्चे निकलो इस दलदल से।
तो बाबा कहते हैं, गाते भी हैं ना, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, तो उनके मुख के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, तो स्थापना ही तो कर रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे बच्चों को, कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो वहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ माया है ही नहीं। कहाँ? सतयुग में। इसलिए तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। यहाँ माया है इसलिए तुम्हारे कर्म विकर्म ही बनते हैं। माया के राज्य में तो जो कुछ करेंगे उल्टा ही करेंगे। अब आप कहते हैं मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वह लोग तो साधना आदि करते जो भक्त सन्यासी होते हैं, परमात्मा से मिलने के लिए ही तो करते हैं ना। अनेक प्रकार के हठ योग, एकदम शरीर को हठ योग के द्वारा बैठते हैं, शरीर के योग के द्वारा। यहाँ तो बस एक बाप को बुद्धि से योग लगाना है, याद करना है। मुख से शिव शिव भी कहने की जरूरत नहीं। कहते हैं ना बाबा कि शिव शिव भी कहना नहीं, यह बुद्धि की यात्रा है। जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे, बाप के नज़दीक आएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला में नज़दीक आना, उसकी ही तो रेस हो रही है। यहाँ पर हर एक बच्चा रेस लगा रहा है। रोज धारणा मुरली योग याद कितना कर रहा है, तो चार्ट रखना है तो अंतमति सुगति हो जाए, देह भी याद ना पड़े, ऐसी अवस्था हो जाए कि देह भी अपनी याद ना रहे। बाकी कहते हैं ना बाप कि अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है, तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम अब इस वक्त 8 घंटे मेरी याद में रहो। बाबा कल भी बोले थे कि 8 घंटे याद में रहो। कैसे? 8 घंटे लगातार बैठना नहीं है, कर्म करते हुए याद में रहना है। अमृत वेले, नुमा शाम अमृत वेले, 2 अमृत वेले तो है ही हैं। बीच बीच में हर एक घंटे में 5-5 मिनट की याद, और साथ में खाना बनाते, आटा गूंथते, सब्जी बनाते, कुछ भी कार्य करते, पानी भरते, सबसे बढ़िया याद होनी चाहिए कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। से बाबा मेरे ऊपर पवित्रता की शक्ति डाल रहे हैं और इस पानी में मिक्स हो रहा है, तो पानी सब पी रहे हैं। इस तरह से याद में रहना है। कहाँ खड़े तो नहीं हो जाते ना। बाप को याद करने से वर्षा भी बुद्धि में रहेगा। प्रवृत्ति मार्ग है ना, नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ। स्वर्ग का देवी देवता धर्म बाप राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, तो फिर यह ज्ञान शास्त्रों में कहाँ से आया? रामायण आदि तो पीछे बनाई जाती है। सारी दुनिया ही लंका है, तो रावण का राज्य सारी दुनिया पर है। बंदर जैसे मनुष्य को पवित्र मंदिर लायक बनाकर रावण राज्य को खत्म कर देते। सदगति दाता बाप ज्ञान देते हैं, सदगति के लिए उनको सदगति करनी है। कब? अंत में। अब बाप कहते हैं बच्चे और सबको छोड़कर एक मेरे को सुनो। मैं कौन हूँ? पहले यह निश्चय चाहिए, मैं तुम्हारा बाप हूँ वही। तो मैं तुमको फिर से सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। यह ज्ञान तो बाप सम्मुख देते, फिर तो विनाश हो जाता। फिर जब द्वापर में खोजते हैं तो वही गीता आदि शास्त्र निकल आते हैं। तो भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए जो अभी तुम देखते हो। औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता है, यह ज्ञान तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। बाद में जब खोजते हैं तो यही शास्त्र आदि हाथ में आ जाते हैं, इसीलिए इनको अनादि कह देते हैं। द्वापर में सब वही शास्त्र निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं तब तो मैं आकर फिर से सभी का सार सुनाता हूँ। द्वापर में फिर से शास्त्र मनुष्य द्वारा बनते, अभी तो शिव बाबा का ज्ञान चल रहा है। असली शास्त्र ये होना चाहिए। फिर वही रिपीटेशन होगी। कोई रिपीटेशन को मानते हैं, कोई क्या कहते हैं, तो अनेक मतें हैं ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई जान भी ना सके। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी। ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध को 5000 वर्ष हुए। यह फिर से वही लड़ाई है जो जरूर गीता का भगवान भी होगा। अगर कृष्ण हो तो वह फिर मोर मुकुटधारी चाहिए। कृष्ण तो सतयुग में ही होता है, वही कृष्ण तो अब हो ना सके। जो सतयुग में था अब थोड़ी वही कृष्ण होगा। अभी तो नाम कईयों के कृष्ण है, लेकिन क्या वो वैसे हैं? नहीं है। तो इनके दूसरे जन्म में भी माना, ये कृष्ण के दूसरे जन्म में भी वही कला नहीं रहती है। 16 कला में से आगे आगे चलते चलते 14 कला होना है। जन्म बाई जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा। ऐसे तो मोर मुकुटधारी बहुत है। कृष्ण जो पहला नंबर 16 कला संपूर्ण है,
उनकी पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, बार बार जन्म लेने से कला कम होती जाती है। बड़ी गुह्य राज, गहरा राज है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं चलते फिरते घूमते समय गंवाओ, यही कमाई का समय है। जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हमारे लिए यही स्वर्ग है। थोड़ा अमीर होते तो बाबा कहते हैं वो तो समझते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। थोड़ी सी अच्छी चीज़ें हैं, हर चीज़ मतलब औरों से अच्छा है तो सोचते हैं स्वर्ग यही है। तो बाबा ने कहा कि हमारे लिए यही स्वर्ग है। कहते हैं जो धनी है, बाप कहते हैं भले यह स्वर्ग तुमको मुबारक हो, तुम्हारे लिए स्वर्ग है तो, लेकिन ये स्वर्ग नहीं है। क्यों स्वर्ग नहीं है? क्योंकि मौत अपने हाथ में नहीं है, बीमारी अपने हाथ में नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज अपने हाथ में नहीं है। ये मायावी दुनिया है। कभी भी कोई भी मुकर जाता है, कभी भी कोई भी अपना बन जाता है, कभी भी कोई भी धोखा दे जाता है। ये स्वर्ग होगा? ये स्वर्ग नहीं, ये मायावी भ्रष्टाचारी दुनिया है। तो बाप तो गरीब निवाजे, गरीबों को दान देना होता है, गरीबों को सरेंडर होना होता है। वो अपना सब कुछ भगवान को निछावर करते हैं। हाँ, कोई बिरला साहूकार भी कोई में कोई बहुत मुश्किल निकलता है तो बाबा कहते हैं ये बड़ी समझने की बातें हैं। देह का भान भी छोड़ना होता है, अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझना होता है। या दुनिया ही खत्म होनी है, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे, सृष्टि नहीं बन जाएगी। कोई तो एडवांस में भी जाएंगे तो कृष्ण के माँ बाप को पहले जाना पड़ेगा ना। तो जो फिर कृष्ण को गोद में लेंगे, कृष्ण से ही तो सतयुग शुरू होगा। अभी जो चले गए हैं, कितनी दादियाँ गए हैं, भाई लोग गए, क्यों गए? कृष्ण के माँ बाप आए हैं ना वापस जन्म लेकर। तो अब अंत में पता चलेगा कौन है उनके माँ बाप। तो बाबा कहते हैं इसलिए उनको एडवांस भी भेजना पड़ता है इस संसार से। यह बड़ी गुइया बातें हैं, यह तो समझ की बात है। कौन माँ बाप बनेगा? कौन सेकंड नंबर में आएगा? कौन माँ बाप बनेगा? कौन सेकंड नंबर में आएगा? सर्विस से तुम सब समझ सकते हो। लक से भी कोई गैलअप कर ले तो आगे आ जाते हैं। ऐसे हो रहा है। पिछाड़ी वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अभी जो पीछे पीछे आए हैं, शुरू वालों से ज़्यादा अच्छी सर्विस पीछे वाले कर रहे हैं। और सच में ही बहुत अच्छे भाई बहन हैं, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो रूप बसंत भी तो तुम बच्चे हो ना। बाप को भी बसंत कहा जाता है और तुम उनके रूप बसंत हो। बाप का रूप धारण करने वाले रूप बसंत। तो कैसे चलते हैं? बाप के कहे अनुसार। तो हैं तो सारे स्टार, इतने स्टार जितने बाबा के बच्चे कौन है? सारे स्टार हैं। जगती ज्योत, जितना बड़ा बाबा है स्टार, बाबा भी छोटा सा स्टार है। दिखाई बाबा क्या कहते हैं? स्टार का रूप कैसा होता है? छोटा सा होता है। परम आत्मा माना परमात्मा। आत्मा का रूप कोई बड़ा थोड़ी है ना, परमात्मा का बड़ा है, सेम ही रूप है। लेकिन परमात्मा महाशक्ति है, आत्मा साधारण है। इसलिए मनुष्य कहाँ मुझे नहीं, इसलिए थोड़ा सा शिवलिंग के ऊपर रख के उस ज्योति बिंदु को दिखा दिया जाता है। शिवलिंग माना एक स्टैंड के ऊपर रखा और बिंदु को दिखाया, नहीं तो फूल प्रसाद से ही ढक जाए उनका रूप। इसीलिए वो लोगों ने उसको शिवलिंग समझ लिया। लिंग समझना ही गलत था, परंतु उस स्टैंड को जहाँ पर उस बिंदु को रखा गया था वो शिवलिंग कहलाया। तो चलो ठीक है, बाबा ने कहा शिवलिंग कहा तो मैं शिवलिंग रूप से ही मानता हूँ। तो ऊंचे ते ऊंचे हैं शिव बाबा। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा भी व्यक्त से अव्यक्त बनते हैं। पहले शरीर में थे तो व्यक्त थे। अव्यक्त माना अभी बिना शरीर के आत्मा रूप में सबके बीच में, और कोई चित्र है नहीं, सबके बीच में आते हैं ना शिव बाबा को लेकर। दादी के तन में आते रहे। अभी तो वो भी बंधन मुक्त हो गए, दादी के तन से भी मुक्त होकर के कैसे बन गए? जहाँ जिसने बुलाया वहाँ पहुँचने लायक हो गए। जहाँ जहाँ सेवा करनी है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेवा फैला रहे हैं बाबा अव्यक्त होकर। तो बाबा ने कहा कोई चित्र भी नहीं है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो कहते हैं ना, शंकर का पाठ सूक्ष्म वतन तक है। यहाँ स्थूल सृष्टि पर आकर पाठ बजाने का नहीं होता है। न पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की कथाएं, यह शास्त्र फिर भी निकलेंगे, उनमें भी कुछ आटे में नमक जितना सच है। इसे श्रीमद् भगवत गीता अक्षर राइट है, फिर कह देते हैं ना श्री कृष्ण भगवान, यह बिल्कुल रॉन्ग। तो देवताओं की महिमा अलग, ऊंचे ते ऊंचे हैं ही परमपिता परमात्मा।
जिसको सब याद करते, तो उनकी महिमा अलग है। सब एक कैसे हो सकते हैं? सर्वव्यापी का अर्थ ही नहीं निकलता। तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, परंतु गुप्त हो, स्थूल हथियार आदि तो हो ना सके। अब हथियार कौन सा है? सब ध्यान देंगे, यहाँ कोई स्थूल हथियार या तलवार वलवार कुछ नहीं है। जैसे सब लोग तलवार दिखा देते, कंगा, कड़ा, कच्छ, कृपाण, कटारी, वो नहीं है। यहाँ पर कौन सी चीज़ है? यहाँ कोई धनुष वनुष नहीं है। यहाँ पर ज्ञान के वाण हैं, जो शिव बाबा ज्ञान के वाण से की मेहनत करते हैं। यही कटारी की बात कहते हैं, ज्ञान की कटारी की बात है। मेहनत है ना। और कहाँ से आएगी शक्ति? पवित्रता से शक्ति आएगी। तो पवित्रता से सारी शक्ति शिव बाबा की खींच लेते हैं, और शिव बाबा हम सबको इस पवित्रता के कारण भर देते हैं अपनी शक्ति से। और बाबा को कहते हैं, बाबा हम पवित्र बन के स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। तो जब वर्षा लेते हैं तो बाबा से लिया हुआ वर्षा दूसरे को देने में भी साथ देते हैं। तो वर्षा बच्चों को ही मिलता है। तो इसी को कहते हैं वाण, माना ज्ञान के वाण। और बाबा क्या करते हैं? आशीर्वाद कर देते हैं। माया रावण तो श्रापित करती है। माया के कार्य करोगे, मायावी बातें करोगे तो श्राप में आ जाते हो, लेकिन शिव बाबा की बातों से आशीर्वाद पाते हो। तो ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं ना शिव बाबा आकर। कभी कुछ मांगता हूँ अपने लिए, और बाबा कहते हैं जो कुछ लेता हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ पर अगर सेंटर पे कोई चीज़ चढ़ता भी है तो बच्चों के ही काम आता है। मैं नहीं खाता हूँ, ना मैं पहनता हूँ। तो बाबा ने कहा कि मैं निष्काम सेवा करता हूँ। तो पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाए, खुद निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बाबा आया है ना। सबकी ज्योति जग जाती है तो सब मीठे बन जाते हैं ना। तो बाबा जैसा मीठा बनना है। गाते हैं ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो किसके लिए कहा? बाबा के लिए कहा। लेकिन बाबा कितना निरंकारी है, कितना निरंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी तो इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है, घर घर में होनी चाहिए ये कॉलेज। तो जैसे घर घर में मंदिर बनाते हैं, तुम बच्चियाँ 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ देती हो ना, ये ज्ञान सुनाकर, उनको बाबा का बनाकर, श्रीमत पर चलाकर। तो यहाँ हर जगह होनी चाहिए ये। तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना है। यहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। किसको दुख मत दो। जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं वैसे फॉलो करना है। तख्त नसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे प्राणेश्वर बाबा, शुक्रिया। धारणा है पहला, बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है, बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा के घर में जो सब लोग रहते हैं, बहन भाई, सेवार्थ, तो उनकी सेवा शिव बाबा नहीं करते क्या? उनका पालन पोषण, रहन सहन, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ बाबा देते हैं। उसके बदले में क्या मांगते हैं? केवल ज्ञान मेरे बच्चों तक पहुंचाओ। तो वो सेवा ढंग से कर लो। अगर बाबा का खा रहे हैं तो हर एक को चाहिए कि वो निभाना भी चाहिए। तो दूसरा है, चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना है, याद में रहना है। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है। देह भी याद ना पड़े, इसका अभ्यास करना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले, नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले, नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं वे कभी नाराज नहीं हो सकते, भले कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, राजी। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते।
नाराज वो होता है जो राज को ही नहीं जानता। तो इसीलिए सदैव यह स्मृति रखो, भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे। बाबा ने क्या बताया, यदि कोई कुछ भी कहता है तो तुम्हारे पाप करते हैं, तुम्हें क्यों बोलना है, क्यों सोचना है। तो अभी जो खुश भी हैं, राजी भी हैं, वही बाप के समीप और समान है। स्लोगन है, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा संत अर्थात महात्मा है, माना सेंट है। जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट अर्थात महात्मा है, माना कि संत है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सबकी 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 मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।